प्रदेश का कर्मचारी सरकार की ओर से ट्रिब्यूनल बहाल करने के निर्णय का विरोध करेगा। ट्रिब्यूनल बहाली महज अपने चहेतों का लाभ मुहैया करवाने के चलते हो रही है, जिसका कर्मचारी पुरजोर विरोध करेगा। ये बात अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि एक और सरकार की ओर से पिछले करीब एक साल से कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया गया है, तो वहीं अब ट्रिब्यूनल बहाली की जा रही है, जिसका नुकसान कर्मचारियों को होगा। गोपाल दास वर्मा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की अनदेखी कर रही है। कर्मचारियों को एरियर नहीं मिल पाया है, वहीं दूसरी ओर पेंशनर्स को चिकित्सा भत्ते की अदायगी नहीं हो पा रही है। चिकित्सा भत्ता की राशि करीब 25 करोड़ तक पहुंच चुकी है। पेंशनर समस्या झेल रही है, लेकिन प्रदेश सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे पहले पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में कर्मचारियों की समस्याएं बेहतर तरीके से सुलझी हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार इसमें असफल साबित हो रही है। कांग्रेस सरकार को बने हुए एक साल पूरा होने वाला है, परंतु कुछ भी नहीं मिला। इन एक सालों में कर्मचारी, पेंशन और मजदूर, युवा, बेरोजगार ठगे से महसूस हो गए हैं। जो वायदे इन्होंने चुनाव से पहले किए थे, एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। और आप आज ये देखिए कि जयराम सरकार ने जनवरी 2016 से पंजाब वेतनमान लागू किए थे और कर्मचारियों और पेंशनों को 50-50 हजार की एक किश्त लागू की थी। और पिछले उन्होंने अपने जो कार्यकाल में अंतरिम महंगाई भत्तों की किश्तों का भी भुगतान किया था, परंतु वर्तमान सरकार इतनी फेल हो गई है कि एरियर तो दूर की बात है, अंतरिम राहत डीए जो है 12% हो गया है, वो भी नहीं मिला है। तो आप बताइए, जो सरकार डीए नहीं दे सकती वो क्या कर सकती है। और पिछले कल सरकार ने फैसला लिया कि ट्रिब्यूनल को बहाल करेंगे। मैं आज ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि ट्रिब्यूनल बहाली के लिए किस कर्मचारी संगठन ने कहा था कि ट्रिब्यूनल को बहाल किया जाए। किसी भी कर्मचारी संगठन की यह मांग नहीं थी कि ट्रिब्यूनल को बहाल किया जाए। करोड़ों रुपए का आप ट्रिब्यूनल बहाल कर रहे हैं, कर्मचारियों को एक भी पैसा नहीं दे रहे हैं। ये तो सिर्फ आपने जो ट्रिब्यूनल बहाल किया है अपने चेहतों को वहां पर लगाने के लिए किया है, और इसमें कोई और कुछ नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज की हालात में कर्मचारी, पेंशनर, मजदूर और युवा जो बेरोजगार हैं वो सरकार से खफा है। आप देखिए, जो प्रदेश के अंदर युवा बेरोजगारों की फौज जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी कि हम 5 वर्षों में 5 लाख रोजगार देंगे और एक साल में 1 लाख रोजगार देंगे। हैरानी की बात यह है कि इन एक सालों में कोई रोजगार नहीं मिला, बल्कि उल्टे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। कोविड के दौरान में जो कर्मचारी रखे गए थे उनको सरकार ने निकाल दिया। अरे भाई, जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, उन्होंने कोविड के दौरान अच्छा काम किया और सरकार ने निकाल दिया। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? ये सरकार, लगता ही नहीं कि सरकार चल रही है कि कहाँ है सरकार। कांग्रेस पार्टी को जब ये पता था कि 75,000 रुपए कर्जे पे सरकार डूबा हुआ है, तो इतनी 10 गारंटियां दे दी, जो अरबों खरबों रुपए की गारंटी है वो कभी तो पूरी होनी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये खाली जो जयराम ठाकुर पे ये आरोप लगा रहे हैं कि 75,000 का कर्जा जयराम ने लिया, जबकि ये बिल्कुल गलत है। 45,000 का कर्जा जो है वो पूर्व वीरभद्र सिंह की सरकार ने लिया था। और जयराम ने तो जब कोविड आया तो कोविड के दौरान इस सरकार ने अच्छा काम किया। कर्मचारियों को पेंशन भी टाइम से, कर्मचारियों को वेतन भी टाइम से, कर्मचारियों की भर्ती भी होती रही। कोविड एक ऐसी चीज थी कि हजारों आदमी मर गए, लोगों का रोजगार छूट गया, व्यापार खत्म हो गया, लोग सड़कों पे आ गए। उसके बावजूद जयराम ने अच्छा काम किया। आज ये कह रहे हैं कि आपदा आई है। आपदा 1-2 जिलों में आई है, पूरे प्रदेश में आपदा नहीं थी है, 1-2 जिलों में आपदा थी है। तो भी केंद्र सरकार ने 680 करोड़ का पैकेज जो है हिमाचल सरकार को दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार भी हिमाचल सरकार की मदद कर रही है, फाइनेंशियल मदद कर रही है। तो मैं तो आज ये कहना चाहूंगा कि सरकार कहाँ है?
सरकार नाम की हिमाचल में है ही, चल ही नहीं रही है सरकार। जब सरकार को यह पता था कि इतने कर्जे में डूबे हैं तो आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए, 6 CPS बना दिए जो जयराम सरकार ने नहीं बनाए। इतनी छोटी सी स्टेट है ये, इतना खर्चा आप कर रहे हैं। तो इतना खर्चा तो मैं ये समझता हूं कि ये तो सिर्फ आप अपने लोगों को एडजस्टमेंट करने के लिए करने हैं। चयन बोर्ड आपने हमीरपुर का भंग किया, क्यों भंग किया? कोई ऐसी धांधली उसमें नहीं थी, पर यह था कि बीजेपी सरकार को जो है बदनाम किया जाए कि वहां जो है नौकरियां बिकती थी। अरे भाई, आपने सिर्फ आज भी आपने खोल दिया चयन बोर्ड और उसमें अपने चेतों को लगाया है। तो ये तो सिर्फ इस वक्त जो प्रदेश का जो कर्मचारी वर्ग है ये देख रहा है। और आज फिर भी हम आपको समय देते हैं, बिफोर लोकसभा इलेक्शन जो कर्मचारियों की मांगे हैं, पैसा है, वो सब लागू करें, अन्यथा नहीं तो लोकसभा में कांग्रेस का इतना विरोध करेंगे कि जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। तो आप बताइए कि आज जो है OPS सरकार कह रही है OPS बहाल कर दिया, ये OPS कहाँ बहाल हुआ? आप बताइए, जो लोग 3-4 ये रिटायर हुए भी हैं इनको ठीक है पेंशन सरकार ने दी है, कहाँ दी है ग्रेजुटी, कहाँ दी है लीव एनकैशमेंट? वो कुछ नहीं दिया, बस हवा में काम है, बहाल हो गया जी, बहाल हो गया। और उसके बाद जो 1 जनवरी 2016 से जो रिटायर हुए उनकी ग्रेजुटी नहीं है, उनकी पेंशन नहीं दी है, सब मामला जो है सारा लटका हुआ है। एक बात और फैल गई है कि जयराम ही ठीक था कि उसने कम से कम जनवरी 2016 से वेतनमान, तो पंजाब के आधार वेतनमान लागू किए। उसके बाद जो उसने 50-50 हज़ार की जो एक किस्त है वो कर्मचारी और पेंशनरों को दी है, तो कुछ तो था, DA मिलता रहा। और सबसे बड़ी बात थी कि 5 सालों में रिवर्समेंट का पैसा भी कर्मचारियों को मिलता रहा। अरे आज क्या हो गया है? काय की व्यवस्था परिवर्तन है। मुझे तो लग रहा है ये कहीं उल्टा ना हो जाए काम। और आज चलो फिर आपको और टाइम देते हैं, बिफोर लोकसभा इलेक्शन ये सारी बातें आप करें, कर्मचारी पेंशन का हिसाब किताब तुरंत करें, नहीं तो लोकसभा में वो बाजा बजाएंगे कि जमानतें भी जब्त हो जाएगी। हुआ मंडी में, हुआ छुटपुट बिलासपुर, छुटपुट जो है शिमला में। तो आप इस बात को देखो कि आपदा में तो केंद्र सरकार ने 680 करोड़ रुपए इनको दिए, वो कहाँ डाला? वो पैसा कहाँ गया? कर्मचारियों पर क्यों दबाव है? कर्मचारी को क्यों दबा रहे हैं कि पैसा नहीं देना है, कि 4 साल देखेंगे? अरे 4 साल तक तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, 4 साल निकालने तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे। और इसलिए ये है कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी, कर्मचारी जब बिगड़ते हैं ना तो फिर वो अपने बस में नहीं रहते। हिमाचल का जो कर्मचारी है, आज मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप तुरंत इस मामले में समाधान करें और जो है कर्मचारियों पेंशनों का जो बकाया देना है वो तुरंत दें और बैठ के करें। हमने तो कहा था, राम सिंह जी मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी थे, हिमाचल सर्व कर्मचारी पेंशन श्रमिक युवा बेरोजगार संयुक्त मोर्चा बनाया हमने। एक ही मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, इनको 1 महीने में जो है रिवर्समेंट हो रहा है। तो कर्मचारियों ने क्या किया? को चाहिए कि आप देखिए, कम से कम प्रदेश के अंदर जो है 100 से ऊपर जो है सेवानिवृत्त कर्मचारी बिना पैसों की मौत होगी उनकी, दवाइयों के लिए पैसा नहीं है, क्या करेंगे बेचारे? तो सरकार को सबसे पहले तो ये स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए कि जो लोग बुजुर्ग आदमी हैं वो अपना इलाज ही नहीं कर पा रहे, फिर हम देखेंगे जो मर्जी करना कर्मचारी देख लेंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनों मजदूरों का जो पैसा है वो तत्काल जो है रिलीज़ किया जाए। वही हाल बेरोजगारों के साथ है। आप बताइए, सरकार ने कहा था कि 5 सालों में 5 लाख नौकरियां देंगे और 1 साल में जो है 1 लाख नौकरियां देंगे, पर यहाँ तो 1 साल के नौकरी तो क्या है, यहाँ तो उल्टे निकाल दिए गए। जो उन्होंने जो है कोविड के दौरान काम किया और सरकार ने उनको नौकरी से निकाल दिया। वही आउटसोर्स का हाल है, वही दूसरी संस्थाओं का हाल है। तो ये हो क्या रहा है? ये झूठ का सारा कब तक चलेगा? ये नहीं चलेगा, ये उड़ जाएगा सारा काम। हालात इस कदर ख़राब है कि प्रदेश के अंदर जो है बड़ी हाहाकार है। मुझे तो ये है कहीं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी ना लग जाए, ये भी हो सकता है कि जब सरकार कह रही पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। दैनिक सवेरा के लिए गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।